वेलकम स्टूडेंट्स टू यूट्यूब चैनल SRK ऑल इन वन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5। अभी तक इस चैप्टर के हम ऑलमोस्ट 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, 5.1, 5.2 एंड एक्सरसाइज 5.3। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऑलरेडी सारे फॉर्मूले समझ चुके हैं। अब एक्सरसाइज हम पढ़ते हैं 5.4। एक्सरसाइज 5.4 एक ऑप्शनल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट फिर भी मैं चाहूँगा ये आप करें, क्योंकि इसको करने से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। आप बहुत ही रीजनिंग वाइज और लॉजिकली वाइज आप बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं इस एक्सरसाइज को करने से। तो एक्सरसाइज 5.4 हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 में टोटल 5 क्वेश्चन है। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ AP 121, 117, 113 इज द फर्स्ट इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यानी कि कोई AP हमें दे दी और बताए कि उसकी कौन सी टर्म पहली नेगेटिव टर्म होगी। बहुत ही सिंपल है। देखिए AP कौन सी, मेरी AP लिख दूं मैं। ये मेरा क्वेश्चन 5.4 का फर्स्ट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। और AP क्या है, मेरी जो सीरीज है AP की वो है जो फर्स्ट टर्म है देखिए सीरीज जो है वो माइनस में चल रही है। पहली टर्म 121 है, दूसरी टर्म 117 है, तीसरी टर्म है मेरी 113 एंड सो ऑन। ये मेरी टर्म है, ठीक है। यानी कि इस टर्म से मैं ए निकाल सकता हूँ। मेरी फर्स्ट टर्म कितनी है 121, पहली टर्म कितनी है 1 डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा -4 है। कॉमन डिफरेंस है मेरा -4। देखिए -4 कम करूंगा तो आ जाएगा, इसमें -4 माइनस करूंगा तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, इसी में निकाल सकता हूँ। चलिए, ए निकाल लिया मैंने, डी निकाल लिया। अब मुझे निकालना क्या है, पूछा क्या है, ये पूछा है कि कौन सी टर्म, इसकी कौन सी टर्म माइनस में जाएगी। देखिए नंबर कम होते जा रहे। तो एक समय ऐसा आएगा जब जो नंबर्स है वो नेगेटिव नंबर शुरू होने चाहिए। अगर इस चीज को कंटिन्यू करूंगा मैं तो कौन सी टर्म्स जो है वो नेगेटिव टर्म्स होगी। फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स हमें क्या निकालना है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, वो nth टर्म कौन सी होगी, वो n टर्म कौन सी होगी जो पहली नेगेटिव नंबर आएगी, ठीक है। फर्स्ट नेगेटिव नंबर टर्म की जगह नंबर लिख देता हूं, मतलब nth टर्म निकालने से पहला नेगेटिव नंबर आएगा, ऐसा कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। वो कौन सी n टर्म होगी जिससे पहला नेगेटिव नंबर आएगा। यानी कि मुझे निकालना an का जो फॉर्मूला है n टर्म, वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। और ये क्या होगा, 0 से छोटा हो जाएगा, ये टर्म आएगी और ये टर्म जो होगी वो मतलब जो नंबर आएगा वो 0 से कम आना चाहिए। चलिए, अब इसमें फॉर्मूला मेरे पास a है, d है और n नहीं है, तो n में निकाल सकता हूँ। वेरी गुड। अब देखिए 121 प्लस n कितना है नहीं पता, चलिए d कितना है -4 लेस देन 0। 121 से सॉल्व करते हैं। -4 का मल्टीप्लाई अगर n से किया तो -4n आएगा और -1 और -4 +4 हो जाएगा लेस देन 0। क्लियर। अब 121 और 1 और 4 कितना हो गया, 125 हो गया, प्लस किया तो -4n लेस देन 0। क्लियर। अब अगर 1 जो 4 को मैं अगर इधर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, 125 इज लेस देन 4n, n इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और वो 0 है तो 0 + 4n, और मेरा जो n आएगा वो क्या आएगा 125 / 4। इस 4 से मैं 125 को अगर कट करूं, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12 और 4 × 4 31 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है, 31.25 ऐसा कुछ आएगा। मतलब n जो है 31.25 से बड़ा होगा। अब आपको पता है n कभी भी डेसिमल में तो नहीं आएगा, n कोई ना कोई नंबर है, कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा, कोई ना कोई इंटीजर्स है। n इज इंटीजर्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, n का मतलब ये, तो डेसिमल में तो नहीं आएगा ये। तो उससे बड़ा 31.25 से बड़ा अगला क्या नंबर होगा, 32। तो 32 जो टर्म होगी मेरी 32 टर्म होगी, यानी कि 0 भी नहीं आएगा, ये भी क्लियर है, इसमें कभी 0 भी नहीं आएगा। और जो 32 टर्म होगी वो मेरी नेगेटिव होगी। तो 32 टर्म जो होगी, 32nd टर्म जो होगी सीरीज की, 30 टर्म्स ऑफ AP इज
फर्स्ट नेगेटिव नंबर, फर्स्ट नेगेटिव नंबर, ठीक है। इसको हम निकाल भी सकते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे इसको, आइए। अब 32 टर्म हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए ए एन कितना है, ए 32 निकालना मुझे, एन मेरा 32 है। ए कितना है मेरे पास 121, एन माइनस वन, एन माइनस वन डायरेक्ट लिख दो, 32 में से एक 1 गया तो 31 आ गया। डी कितना है माइनस का 4, सोल्व करें। 121 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर, 4 थे 4 और 4 थे 12, ठीक है। 121 माइनस 124 कितना आ गया, ये आएगा माइनस का 3। तो पहली मेरी नेगेटिव टर्म होगी माइनस की 3, मतलब 32 टर्म होगी मेरी यहाँ पर माइनस का 3। अब इससे जस्ट एक टर्म पहले यानी +4 कर दिया, यानी कि वो टर्म होगी मेरी 1 में 4 माइनस कर माइनस 3 आएगी, ठीक है। तो ये मेरी 32 टर्म है, 32nd टर्म है, और ये 31 टर्म है। तो 31st टर्म जो होगी वो मेरी पॉजिटिव होगी, उसके बाद 32nd टर्म फर्स्ट नेगेटिव नंबर होगा। इस तरह हम निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द सम ऑफ थर्ड एंड 7th टर्म ऑफ एपी इज 6 एंड द प्रोडक्ट इज 8। कोई भी थर्ड और 7th टर्म एपी की, उसका अगर सम करते हैं तो 6 आता है, और उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एपी। तो हमें फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एपी निकालना है। चलिए बहुत ही सिंपल है, देखिए अब इसमें क्या दिखा है क्वेश्चन नंबर, हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्या है, क्या दिया है हमारे पास, द सम ऑफ द थर्ड एंड द 7th टर्म ऑफ एपी इज 6। 7th टर्म जो है, द सम ऑफ थर्ड एंड 7th टर्म, यानी कि वो 3rd टर्म है और 7th टर्म का सम, ठीक है। ये थर्ड टर्म मेरी किसी एपी की A3 है और 7th टर्म A7 है, उनका सम कितना है, उनका सम है 6। चलिए ये गिवन दिया मुझे, और उनका प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट, यानी कि A3 टर्म को अगर मैं A7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 आएगा, ये मुझे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एपी। अब 16 टर्म्स जो है उसका सम निकालना, मतलब S16 निकालना है, S16 मुझे निकालना है। यहाँ तक क्लियर है। अब किसी भी टर्म का सम निकालने के लिए मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए या लास्ट टर्म, नहीं तो फिर मुझे कॉमन डिफरेंस चाहिए, और n तो मुझे दे रखा है 16, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर मैं निकाल दूं इन दोनों इक्वेशन से तो मेरा काम इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए A3 क्या फार्मूला क्या होता है, A3 का फार्मूला A प्लस n-1, यानी n यहाँ पे 3a इंटू डी, ठीक है। A मुझे नहीं पता, D नहीं पता, तो यानी कि A3 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 2D, क्लियर। इसी प्रकार A7 जो होता है वो होता है A प्लस कितना होता है 6D, कितना होगा A प्लस 6D। चलिए A प्लस 2D हो गया मेरा, A प्लस 6D हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब इन दोनों का सम क्या है, मेरे पास 6 है। तो A3 ये मुझे दिखा है, इस इक्वेशन में पुटअप कर दूंगा, ये इक्वेशन ये 1 होगी मेरी, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4। क्या मैं लिख देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन। अब 3 और 4 की जो वैल्यू है मैं कहाँ पुटअप कर रहा हूँ, 1 में, कहाँ पुटअप कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 में। चलिए करते हैं सॉल्व। अब A प्लस 2D क्या होगा, अब A3 प्लस A7 मेरे को दिया क्या रखा है, A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6, क्लियर है। अब A3 जो है वो क्या है, A प्लस 2D है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। और A7 है A प्लस 6D, वैल्यू रखी मैंने, ये आ गया 6। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो A और A जुड़ जाएगा, 2A हो जाएगा, और 6D और 8D कितना हो जाएगा, 2D कितना हो जाएगा, 8D हो जाएगा, और ये आ गया। अब इसमें देखिए सब में 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या हो जाएगा, A प्लस 4D, और इसको भी लिखता हूँ 2 3 6, और 2 से इधर 2 काट सकता हूँ, मल्टीप्लाई में इधर ही मल्टीप्लाई में या डिवाइड कर दो कैसे भी करके। तो फाइनल इक्वेशन आ गई मेरी A प्लस 4D इज इक्वल 3, ये मेरी इक्वेशन आ गई।
और एक इक्वेशन और है मल्टीप्लाई वाली, ठीक है। चलिए यहां से अब मैं इधर आता हूं। अब देखिए, अब अगली इक्वेशन ये मेरी होगी इक्वेशन 5 होगी, 4 नहीं हुई 5 होगी, ठीक है। अब अगला है मेरा a3 इंटू a7 इज इक्वल टू 8, a3 इंटू a7 इज इक्वल टू 8, क्लियर है। अब a3 जो है वो मेरा कितना है, a प्लस 2d है, और a7 कितना है, a प्लस 6d इज इक्वल टू 8, ठीक है यहाँ तक। अब यहां पर क्या है, मेरे को ये a प्लस डी में इक्वेशन है, ये a प्लस डी में, तो मेरे को किसी एक को इंटरचेंज करना पड़ेगा। यहां पर मैं चेंज करता हूं, इस a की वैल्यू निकाल लेता हूं, a y इज इक्वल टू 3 माइनस 4d, ठीक है। और इसको इक्वेशन 5 इसको लिख देता हूं मैं, और पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 6, इसको इक्वेशन 6 कर देता हूं, वहीं लिख देता हूं पुट the value of a from equation 5 in equation 6। इक्वेशन 5 से जो a की वैल्यू निकाल के मुझे 6 में रखनी है, तो जहां जहां a वहां मुझे लिखना 3 माइनस 4d, ठीक है। तो सारी इक्वेशन मेरी d में आ जाएगी, और d की वैल्यू निकाल लूंगा, d निकाल लूंगा तो d की वैल्यू यहाँ रखना है, सर a की वैल्यू निकल जाएगी, d और a आ गया तो मैं a16 इजीली निकाल सकता हूं। चलिए करते हैं सॉल्व। चलिए a प्लस 2d, अब a कितना है मेरा, 3 माइनस 4d, 3 माइनस 4d, ठीक है। a की वैल्यू रखी मैंने 3 माइनस 4d प्लस 2d, क्लियर यहाँ पर। चलिए a की वैल्यू 3 माइनस 4d प्लस 6d, यहाँ तक भी क्लियर, इज इक्वल टू 8। चलिए अब 3 माइनस 4d प्लस 2d और 3 माइनस 4d प्लस 6d, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको 3, ये माइनस 4d प्लस का 2d, तो माइनस का 2d हो जाएगा, 3 माइनस 2d, और 3 माइनस 4d और प्लस का 6d, तो 3 माइनस कितना हो जाएगा, ये 6 में से 4 गए तो 2 हो गया, तो प्लस का 2 होगा, ठीक है, क्लियर। 3 माइनस 4d की वैल्यू मैंने यहाँ रखी, तो 3 माइनस 4d प्लस 2d, 3 माइनस 4d प्लस 6d, ये हो गया प्लस 2d, ये हो गया माइनस का 2d। तो a माइनस बी और a प्लस बी देखिए बन रहा है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 2d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। समझ में आ रहा है आपको, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 हो गया, माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8, क्लियर। अब माइनस 4d स्क्वायर, अब d का वैल्यू निकालना हमें, तो कांस्टेंट को उधर भेज दो, वेरिएबल को उधर भेज दो, माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का 8, 9 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1, 9 बड़ा है इसलिए माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएंगे, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, कितना आ गया 1/4, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d इज इक्वल टू √1/4, स्क्वायर हट गया। अब रूट लगती है, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि d की 2 वैल्यू आएगी, d की आएगी प्लस माइनस 1/2, तो d की वैल्यू प्लस 1/2 भी होगी और माइनस 1/2 भी होगी, प्लस 1/2 और क्या की मेरी माइनस 1/2, ठीक है। और a की वैल्यू क्या है 3 माइनस 4d, तो a निकल जाएगा मेरा, a क्या निकल जाएगा, a कैसे निकलेगा 3 माइनस 4d, 3 माइनस 4d। अब एक बार मैं 1/2 लेता हूँ प्लस का, तो 1/2, तो a कितना होगा 3 माइनस 2 × 2 2 4, 3 माइनस 2, यानी a आ गया मेरा प्लस का 1, मतलब d अगर प्लस 1/2 रखा मैंने, तो a कितना था प्लस का 1। चलिए अब a की वैल्यू 3 माइनस 4d, d कितना है मेरा माइनस 1/2, ठीक है। तो a वैल्यू माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, 2 × 2 2 4, तो 3 + 2 हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई प्लस का 5। समझ में आ रहा है आपको, a 3 माइनस 4d, 4d कितना है, d का माइनस 1/2 रखा मैंने, तो ये हो जाएगा मेरा 2 और 5, और d क्या रखा मैंने माइनस 1/2। चलिए तो ये 2 सीरीज मेरी यहाँ पर बन सकती है,
दोनों का, और मुझे निकालना क्या S16, क्या निकालना मुझे S16। S16 का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, दोनों से आंसर आएंगे, ठीक है। अब हम S16 जो है वो कर सकते हैं सोल्व n/2, क्या है n/2 यानी 16/2 हो गया 2a। अगर ये वाला इक्वेशन में ये वाला अगर मैं केस लेता हूँ, दिस केस, वो केस बाद में लेते हैं, ठीक है। ये केस लेता हूँ तो 2a यानी कि 2 कैसा है 2a मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2a प्लस n माइनस 1, 16 माइनस 1 यानी 15 हो गया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, इंटू d कितना है 1/2। समझ आया आपको? चलिए अब 8 हो गया, 16 में 2 का डिवाइड कर दो 8 मल्टीप्लाई बाय, अब 15 का हाफ देखिए 7.5 होता है, डायरेक्ट बिल्कुल शॉर्ट जल्दी जल्दी करने का तरीका बता रहा हूँ। 15 में का हाफ कितना होता है 7.5, 7.5 और 2 9.5 यहाँ लिख दो, डायरेक्ट लिख दो, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर 16 का हाफ से ऐड कर दिया, बस को मल्टीप्लाई करना है, इसको भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करिए, पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 से कट, अब 2 से कट करिए, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 से कट करिए 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, 4 5 9 जा 45, 19 इंटू 4 कर दीजिए, क्या कर दिए 19 इंटू 4, तो 9 चौक 36, 6 कैरी 3, 4 जा 4, 5 6 7, 76 मेरा 16 टर्म हो गई। अगर फर्स्ट टर्म 1 है और उसका कॉमन डिफरेंस प्लस 1/2 है तो 16 टर्म का सम है। और इसी प्रकार ये मैं चाहूँगा आप करें, अगर ये केस ले लें तो S16 कितना होगा भाई, S16 इज इक्वल टू 16/2 मल्टीप्लाई बाय 2 5 मतलब 10 आ जाएगा, 10 प्लस 15 इंटू माइनस 1/2। आप सोल्व करेंगे तो उसका भी कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो ये आप सोल्व कर सकते हैं इजीली, बहुत ही सिंपल मेथड है। इस प्रकार सारे जो क्वेश्चन हैं बहुत इजी है। मैं चाहूँगा बाकी के 5 ही क्वेश्चन है, इसमें 2 में कर चुका हूँ, 3 क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिक है, लॉजिक लगाएं, इजीली समझें, एक एक करके सॉल्व करें। और फिर भी अगर आपसे नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके लिए बाकी अगर नहीं होते तो भी आपके लिए उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार आप हमारा वीडियो देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।